कद नहीं था। तो मैं ज़ाहिर बाहर जाती थी तो लोग मज़ाक करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन मुझे बाहर निकलना अच्छा नहीं है। तो लेकिन ये है, मेरी मजबूरी ये है कि मैं अपने घर के सिलसिले को चलाने के लिए, मैं और मेरी माँ है, तो हम दोनों मिल के जाते हैं, मिल के ही आ जाते हैं। मैं सिलाई करती थी, तो ये है कि मैं आपको पहले बताया कि मैं जाती थी सिलाई स्कूल जाना शुरू किया, तो उधर भी मुझे लड़कियां ही बातें करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए अब मैं घर में बैठ के तो अम्मी के साथ जाना शुरू हो गई कि ज़ाहिर है मेरी माँ होगी, कोई भी नहीं मुझे बात करेगा। लेकिन आपको पता है किसी के मुंह थोड़ी बंद किए जाते हैं। मैं तो शुक्र करती हूँ, क्यों नहीं करती, लेकिन ये है कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं नहीं बाहर निकलना चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं और डिफरेंटली एबल और मैं हूं आपका होस्ट आरजे नूरी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शम्स चौहान, जो कि एक फ़ीमेल हैं और कौम की बेटी हैं, जो कि एक स्पेशल पर्सन हैं। आज हमें इन्होंने ज्वाइन किया है, आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे। आज आप इनकी लाइफ के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानेंगे। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपने रहना है हमारे साथ। अब हम चलते हैं शम्स चौहान की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र है। ये बताइएगा कि आप कहाँ से आई हैं? मैं सांदा से आई हूँ। ठीक है। आप बचपन से यहाँ रह रही हैं या फिर आपने कोई एज आपकी है जिसमें आपने जॉइन किया हो, कोई वजह हो लाहौर को जॉइन करने के लिए? नहीं, मैं इधर ही रहने की हूँ, ठीक है। सांदे आप में। ओके, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आर्ट पढ़ी थी मैं, तो ये थी कि अब्बू मेरे फौत हो गए थे, तो इसी वजह से घर की प्रॉब्लम थी, तो मैं और मेरी माँ है, तो अब हम घरों का काम करती हैं। ठीक है। आपको प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरे ये प्रॉब्लम है कि मेरा कद छोटा है। ज़ाहिर है आपको पता है घरों के काम करने के लिए पाँव हाथ जो है ना मेरे ना फटे हुए हैं, मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन मेरी मजबूरी ये ठीक है। है। ये बताएं कि इस एज में आपने क्या-क्या स्किल्स हासिल की हैं? क्या-क्या टैलेंट आपके अंदर मौजूद है? ये मैं सिलाई करती थी, तो ये है कि मैं आपको पहले बताया कि मैं जाती थी सिलाई स्कूल जाना शुरू किया, तो उधर भी मुझे लड़कियां ही बातें करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए अब मैं घर में बैठ गई, तो अम्मी के साथ जाना शुरू हो गई कि ज़ाहिर है मेरी माँ होगी, कोई भी नहीं मुझे बात करेगा। लेकिन आपको पता है किसी के मुँह थोड़ी बंद किए जाते हैं। आपने लोगों की बातों को नहीं देखना, आपने अपने आप को देखना है कि आपके अंदर टैलेंट जो है, आप उसको ज़ाहिर करना चाह रही हैं। आपको अपने टैलेंट को देखना है। तो मुझे बताएँ कि आप लोगों की बातों से क्यों डर गई? लोग तो नहीं, बातें अब करते मेरी रहते हैं। बर्दाश्त से बाहर हो गया ना, अब मेरा नहीं दिल चाहता मैं बाहर निकलूँ। मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरा कोई वसीला बना दे बस। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं, मुझे ये बताएँ कि आपका घर का जो सर्कल है, वो कैसे चल रहा है? बस मैं और माँ है मेरी, हम दोनों चलाते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि हम घरों के काम करते हैं, इसी तरह हमारा सिलसिला चलता है। हम सुबह को जाते हैं, फिर उसके बाद 2 बजे तक 3 बजे तक आते हैं। तो यही हम कहते हैं कि कोई ना कोई वसीला बन जाए। ज़ाहिर है मेरी मम्मा भी शुगर की मरीज़ है, इतना उनसे नहीं होता, तो हम दोनों माँ और बेटी जाती हैं, सुबह से जाते हैं, तो फिर 3 बजे 4 बजे या 2 बजे तक भी आ जाते हैं। ठीक है, ये बताएँ कि आप हम्म, कितने घरों का काम करती हैं? तकरीबन ये हैं 3-4 हैं बस। ठीक है, मंथली कितना आपका हो जाता है? बस गुज़ारे लायक हो जाता है। थोड़ा-सा हमारे ऑडियंस को बताइएगा तकरीबन कितना हो जाता है? बस गुज़ारा हो जाता है। ओके, गुज़ारा हो जाता है। हाँ ये जी। बताएँ कि आप लोगों का जो घर है, वो रेंट पे है या फिर अपना है? रेंट पे तो नहीं है, भाई हैं, भाई ने एक कमरा दिया हुआ है, तो तो ठीक है, उसमें रहते हैं हम। आपको भाई ने एक कमरा दिया हाँ हुआ है। जी। तो ये बताएँ कि आप कितने बहन-भाई हैं जो कि अभी आप लोगों की फैमिली है, जो कि घर का सर्कल चल रहा है, उसमें कितने लोग हैं? वो वो अलग-अलग हैं वो। नहीं, 3 भाई हैं, 3 हम बहनें थे, एक बहन फ़ौत हो गई है, तो एक बहन की शादी हो गई है, एक मैं हूँ। तो जो भाई 3 हैं ना, वो अलग-अलग हैं बस। आपके साथ कितने हैं? बस आप माँ और बेटी हैं? हाँ जी, मैं और अम्मी हूँ। ठीक है। इस एज में काम करना नाज़रीन बहुत मुश्किल है। इनकी जो वालिदा हैं वो इनका साथ दे रही हैं और ये खुद काम करके अपने घर का सर्कल चला रही हैं। अच्छा, शम्सा मुझे ये बताएँ कि कितना हो जो कि आप घर का सर्कल अच्छे तरीके से चला सकती हैं? ये तो आपको ही पता हो। नहीं देखें, आप एक चीज़ को फ़ेस कर रही हैं, आपको पता है कि आपके पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए, हाँ जो जी। कि आप घर बैठ के सुकून से जैसे आपको कि पता है जितने भी हों उतने ही कम होते हैं, ठीक है? तो आपको पता ही है क्या उसको कहते हैं, दवाई दारू भी लाना होता है।
मसला तो ये है, कभी ना कभी ऊंच नीच भी हो जाती है, तो कम से कम भी 20,000 तो होना चाहिए ना। ठीक है। 20 नहीं तो चलो 15 तक तो हो जाए। आपका कहना है कि 15 से 20 में आपका हाँ, घर का सर्किट ठीक-ठाक चल सकता है, चल आप घर सकता बैठकर सुकून से खाना खा सकती हैं। बिल्कुल। ठीक है। ये बताएँ कि आप कहीं जॉब करना पसंद करेंगी? कहीं जॉब के लिए आपने कभी अप्लाई किया हो? नहीं, नहीं मैंने नहीं अप्लाई किया। आप करना भी नहीं चाहेंगे अगर हुँ, आपको कोई घर में जॉब मिल जाए, कोई आपको स्किल सिखाई जाए, कोई आपके अंदर टैलेंट ऐसा है जो कि आप उसको यूटिलाइज़ करना चाह रही हों? अगर तो दूर हुई तो फिर तो नहीं, नहीं, अगर नहीं, हम घर नज़दीक की हुई। बात कर रही हैं। अगर आपको घर में कोई जॉब का मौका मिल जाए, जैसे कि ऑनलाइन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें अगर आपको कहीं काम का मौका मिल जाए तो? वो तो ठीक है, मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन ये मैं कहना चाह रही हूँ, अगर तो मेरे घर से मसलन कि ज़्यादा दूर होगा, फिर नहीं मैं कर सकती। इसलिए कि क्योंकि हम माँ और बेटी को कोई लाने वाला नहीं है। ठीक है, ज़ाहिर है माँ भाई हैं, वो अपने-अपने कारोबार वाले हैं, ना हमको उनको कहते हैं, ना उनके ज़ाहिर उनके भी बच्चे हैं, हम उनको तंग करते ही नहीं हैं। ठीक है। हम बात आपसे ये कर रहे हैं, आपको दूर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, ना बाहर आपको जाना पड़ेगा। मेरा पूछने का मकसद ये है कि अगर आपको घर में हम कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म फराहम कर देते हैं, कोई ऐसा स्किल दे देते हैं, कोई ऐसा टैलेंट आपके अंदर हो, जिसको आप घर के अंदर बैठकर यूज़ कर सकें। कोई ऐसा है आपके अंदर टैलेंट या आप घर हाँ में जी, कर लेंगे, अगर मेरे मुताबिक होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। आपने जैसे कि कुछ देर पहले फरमाया था कि आप सिलाई का काम करती जी, हैं। अगर आपको सिलाई का काम घर में मिलता रहे तो आप करेंगी? कर लेंगे। आपके पास जो मटीरियल है वो मौजूद है मशीन जो होती है उसकी हाँ वो है? जी, मशीन तो है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या चीज़ चाहिए जो कि आपके पास होनी चाहिए जो कि आप अपना काम चला सकें? ये वो उसके साथ मोटर वगैरह चलती है, ज़ाहिर है वो तो मशीनरी है, जी, जी। वो ख़राब भी हो जाती है। उसका सिलसिला फिर ज़ाहिर है अगर वो पैसे देती है तो फिर उसके ऊपर पैसे भी लगते हैं। ठीक है, आपके आपके पास कस्टमर आते हैं, कस्टमर हैं आपके पास? हाँ, है कस्टमर तो ठीक है, है। इतने अगर नहीं है, बस हिसाब के हैं, बस सिलसिला जो 300 250 तक, वो आपको पता ही है 250-300 का क्या पता चलता है ठीक है, घर में। ओके। मुझे ये बताएँ अगर आपका ये काम स्टार्ट होता है सिलाई मशीन का सिलाई का जो काम है अगर स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें आप कितने कमा लेती हैं? पहले आपने काम किया होगा, आपका कोई एक्सपीरियंस होगा? नहीं, नहीं मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया, बस घर में ही गुज़ारे लायक का किया है बस। ठीक है, हमारी आवाम को क्या पैगाम देना चाह रही हैं आप? मैं आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें और मेरा कोई वसीला बना दें, बस ये मेरी आपसे दरख्वास्त ठीक है। है, हमारे चैनल का नाम है हो डिफरेंटली एबल। हमारा मकसद ये है कि हम जितने भी स्पेशल पर्सन हैं इनकी आवाज़ बन सकें। तो इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैंने कह दिया बस। चलें ठीक है। आपकी कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये थी हमारे साथ शम्स और इनकी दास्तान आपने सुनी और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, बाय बाय, फ़ी अमानिल्लाह।